हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो व्लॉग का टाइटल आपने देख लिया है और आप काफ़ी खुश हुए होंगे टाइटल देख के। तो बस यहाँ पे फ्राइडे का दिन है और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी करीबन 5:30 बजे, क्योंकि हमें उज्जैन के लिए निकलना था। और फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम उज्जैन जा रहे हैं। तो बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज महादेव का बुलावा आ ही गया है हमारे लिए। तो बस सुबह सुबह नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और हस्बैंड भी नहाने गए थे। इस टाइम पे हमने अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान बनाया था, क्योंकि हमें पता नहीं था वहाँ कितना रश होगा या फिर कितना ट्रैफिक होगा, इस वजह से। तो बस हम सब रेडी हो गए थे और करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम सब रेडी होके घर से निकल गए थे। नानी कहाँ जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग नानी। हाय। उई आज सुबह सुबह उठ गए। जय श्री राम। उजाला होना स्टार्ट हो रहा है अब। वेरी गुड मॉर्निंग। 6:30 बज रहे हैं, 6:30 नहीं, एक्चुअली 6:45 हो गया है। हम लोग 6:30 बजे निकल गए थे घर से और पहले हम जा रहे हैं उज्जैन। तो आज हम महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन से हमारा प्लान बन रहा था, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है। कहते हैं ना, भगवान का जिस दिन आदेश होता है तो उसी दिन हम जाना हो पाता है। तो हम लोग बस सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए और 5:30 बजे उठ गई थी मैं। तो बस जो भी तैयारी थी रात को मैंने करके रख ली थी और अब जो है निकल गए हम लोग सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है थिंक वहाँ पे और होगा, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी जाएंगे। तो यहाँ से तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, उज्जैन है करीबन 1 घंटे के डिस्टेंस पे यहाँ से। तो सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना ठंडा हो रहा है ना बाहर, तो इसलिए हमने फुल स्वेटर वेटर पहनी है। इन्होंने को कैप पहना के रखा हुआ है, क्योंकि सुबह बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे बाहर निकल के। और इतनी सुबह तो हम लोग पहली बार ही उठ के बाहर आए हैं इस मौसम में यहाँ। फिर सब गेहूं के खेत हैं और ये कुछ गेहूं ना पीले भी होने लगे हैं। कुछ टाइम में गेहूं की फसल तैयार होने वाली है। एक बार वॉमिटिंग हो चुकी है नानी को, और एक्चुअली ये खाली पेट है ना, खाली पेट जब भी इसको हम ट्रैवल कराते हैं ये दिक्कत होता है। बाहर निकलते इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंडी हवा कानों में जा रही हो गई। जल्दी से बंद करो डोर। रुको, अभी डोर क्लोज नहीं है अच्छे से, अब नहीं होगी बेटा। और यहाँ से अभी 22 किलोमीटर दूर है उज्जैन, तो 24 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो मैप लगा के ही चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत है, बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, अच्छा लग रहा है। 8 बज गया है, हम उज्जैन पहुंच गए हैं। और क्या हुआ, क्या करना है? वॉमिटिंग हो गई नोनी को 2 बार। नहीं कर रहा हूँ, अब तो पहुंच ही गए। अब नहीं कर रहा, आ जाओ फिर। 2 बार वॉमिटिंग हो चुकी है और वैसे हम लोग उज्जैन पहुंच ही गए। आ जाओ। कितना दूर है यहाँ पर? मुझे क्या पता, मैंने इसको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं था उठने के बाद, लेकिन फिर भी इसको उल्टी हुई, क्योंकि खाली पेट ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, एसिड बनता है। पहुंच तो गए, लेकिन ना टर्न राइट ऑन टू महाकाल मार्ग। टर्न राइट ऑन महाकाल मार्ग। नेविगेशन ऑन किया हुआ है और रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, काफी देर से हम भटक ही रहे हैं।
पूछ के जाना पड़ रहा है। पार्किंग में आ गए हम लोग, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हम लोग, सब जगह से पूछ के तो गाड़ी पार्क करते हैं। सुबह सुबह इतनी सारी गाड़ियां इधर आ गई और रश बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है इधर साइड ना आसपास। यहाँ पे लगा देते हैं। नोनी कहाँ आ गए आज? पार्किंग। हल्की सी धूप और इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। सुनो, यही है महाकाल कॉरिडोर, हमें यहाँ से जाना है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। हमारे साथ साथ आप सब भी चलिए महाकाल के दर्शन करने के लिए आज। कैसा लग रहा है? ठंडा हो रहा है? नोनी कैसा मुंह बनाता है? तो पार्किंग से हम लोग सीधा कॉरिडोर के थ्रू अंदर ही आ गए थे। हमें लगा अंदर शॉप्स बनी होंगी जहाँ प्रसाद मिलता होगा चढ़ावे के लिए, क्योंकि आज तक हम किसी भी मंदिर में गए हैं, कहीं पे भी गए हैं तो शॉप होती है, वहाँ प्रसाद की थाली मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जो गेट के बाहर मेन रोड मार्केट की तरफ आप जाओ, आई थिंक वहाँ शॉप्स होती होंगी, लेकिन वहाँ हम गए नहीं। तो फिर हमने अंदर आके पूछा तो उन्होंने कहा शॉप यहाँ पे नहीं है और वैसे भी आप यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाने देते हैं। तो फिर हम सीधा ऐसे ही चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे ही गए थे, बहुत कम लोग ही लाए थे प्रसाद जो बाहर से होते हुए आ रहे थे। और वैसे भी कहते हैं ना भगवान के द्वार पे आप इधर को है मंदिर, सच्चे मन से तो आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। हम लोग और काफ़ी देर हम लोग घूमते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई थी यहाँ पे। तो अभी 9:30 बज गया है और फाइनली हमारे दर्शन हो गए। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और लेकिन अंदर फ़ोन नहीं लेके जाने देते हैं, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सके अंदर। लेकिन यहाँ से आपको महाकाल के दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना, लोग तो बहुत एक्साइटेड है। और इतना रश है यहाँ पे उधर साइड, ये पूरा कॉरिडोर है और पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है लोगों से खचाखच। तो सबसे पहले महाकाल के दर्शन कर लो आप सब भी। जय महाकाल, महाकाल सबको खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे। तो हम लोग यहाँ से गए थे अंदर और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। बहुत चलना पड़ता है अंदर, लेकिन अंदर फिर भी उतना ज़्यादा रश नहीं था। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। ये हैं बजरंगबली और ये है नोनी। यहाँ से हाय, प्रसाद ले लिया है नोनी ने, लगा लिया महाकाल वाला तिलक। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब मोबाइल तो लेके नहीं जा सके अंदर, तो कुछ फोटोज हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं। तो महादेव के दर्शन मैंने आपको बाहर से ही करवा तो दिए और अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर जाके आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई। तो एनीवेज आप बाहर ही देख लीजिए, कितनी सुंदर जगह है और इसकी सुंदरता आप फील कर सकते हैं। और सामने लाइव दर्शन की फैसिलिटी भी बनी हुई थी, जगह जगह पे इस तरह के बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए थे और भक्त बाहर पे खड़े होकर भी आराम से लाइव दर्शन कर सकते थे। और यहाँ पे बाहर साइड कॉरिडोर जो बना है, कॉरिडोर देखने लायक है। वहाँ सब लोग आए हुए थे देखने के लिए, घूमने के लिए, और बस मन कर रहा था घूमते ही रहें। बहुत बड़ा कॉरिडोर है और जगह जगह पे आपको बहुत सारी मूर्ति इस तरह से बनी हुई देखने को मिल जाएंगी। भगवान के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। से पीछे है रिवर शिप्रा नदी, और लेकिन जाते कहाँ से हैं और रिवर में बोटिंग वोटिंग कुछ नहीं हो रही है।
नोनी भी काफ़ी इंजॉय कर रहा है इधर आके। तो हम लोग उधर से आए थे यहाँ से, और अभी हम लोग नंगे पैरी हैं। सबसे पहले शूज़ ले लेते, और यहाँ से हम लोग अंदर गए थे। ये है मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से चलते हुए, मतलब डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते, पहले कॉरिडोर के थ्रू चलते हुए फिर आपको जाना है अंदर यहाँ से। और ये कॉरिडोर तो बहुत सुंदर बना हुआ है। नोनी का घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है, वो यहीं पे बैठ गया है। शूज़ मिल गए हैं उसको, तो अभी तक तो हम नंगे पैर ही घूम रहे थे। शूज़ पहन लिए ना, तो मज़ा आ रहा है उसको। चलो नोनी, यहाँ से ना शीघ्र दर्शन का भी है, मतलब पर पर्सन आप 250 रुपीज़ दो और ये लोग जल्दी दर्शन करवा देते हैं। नोनी कहाँ भाग रहे हो बेटा? इतनी सुंदर जगह है, यहाँ आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। आज मन एकदम खुश हो गया कि यहाँ आने का मौका मिला। फाइनली हम कब से सोच रहे थे, लेकिन जब भोलेनाथ का आदेश होता है तभी वो बुलाते हैं अपने भक्तों को। ये यहाँ पे आ गए हम। नोनी देख रहा है रिवर, यहाँ पे वो भी है बतख। वैसे हमारा प्लान था सैटरडे या संडे को आए, जब मिस्टर राउत की छुट्टी रहती है, लेकिन सैटरडे संडे को ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, इतनी भीड़ होती है, मतलब खड़े भी नहीं रह सकते। तो फिर इसलिए मैंने कहा आज के दिन आप छुट्टी ले लो, फ्राइडे मतलब वीकडेज में आप छुट्टी ले लो, फिर जाएंगे। तो इसीलिए आज आए हम लोग। बहुत लंबा कॉरिडोर है, हमारी गाड़ी उधर है पार्किंग में, लेकिन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, घूम के आते हैं आगे तक। यहाँ पे दिखाया गया है समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो भोलेनाथ ने उसे पी लिया था, तो इसलिए नीलकंठ कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको बताते जा रही हूँ, बाकी तो आप देख भी सकते हैं। इतना लंबा कॉरिडोर था, हम लोग थोड़ा सा घूमे फिर आ गए, क्योंकि नोनी अब थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, क्योंकि इसे भूख भी लग रही होगी और ये थक भी चुका है, और वैसे भी इसकी नींद पूरी नहीं हो पाई आज। तो हम लोग प्रसाद लेके अब जा रहे हैं वापस पार्किंग में। ये भी वही है कॉरिडोर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। बहुत लंबा कॉरिडोर है और बहुत प्यारा है, मतलब एक जगह पे नहीं, आप जगह जगह पे जाओगे ना, सब जगह पे कुछ ना कुछ बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, जैसे इंदौर में चलती है ना, सेम वैसी हवा इधर भी चल रही है, तो इसलिए नोनी को कैप पे पहना के रखा हुआ है। हम पार्किंग में सबसे पहले नोनी को बिठा देते हैं। नोनी आज ड्राइविंग करने वाला है क्या? नोनी ड्राइविंग करोगे? चलो उधर पे जाओ, माँ के पास जाओ। महालोक ढाबा करके एक जगह, तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं कुछ, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। एकदम हाईवे के पास में ही है। पोहा, जलेबी, साउथ इंडियन, मसाला मैगी, पराठा। क्या खाना है बताओ यार? ये मसाला मैगी और 2 चाय, 2 टी। ये खा लेगा क्या ये मसाला डोसा खा लेगा ना? रुको, नोनी मजे से झूला झूला जा रहा है। जितने एरिया में हमारे झूला लगेगा ना बालकनी में, और कोई स्पेस ही नहीं होगा। आ गया हमारा, चलो बेटा सीधे चलो। बार बार झूला झूलने के लिए भाग जा रहा है नोनी। खाना नहीं खाना है ना? डोसा काफी अच्छा हो रहा है, और ये चाय भी आ गई। वन, टू, थ्री, आ जाओ।
आफ्टरनून 1 बजने वाले हैं दोपहर के, और हम 12:15 साढ़े 12 के आसपास पहुंच गए थे घर। और अभी थोड़ा सा ना हेडेक हो रहा है, लेकिन रास्ते में बहुत गर्मी हो रही थी। सुबह जाते हुए इतनी ठंड लग रही थी, और जैसे हम लोग आ रहे थे उस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही थी, एसी ऑन करना पड़ा और नोनी के पजामे सब खोल दिए। फिर मैंने गर्मी की वजह से, क्योंकि इसको सब हम गर्म कपड़े पहना के ले गए थे, वो तो रास्ते में आते हुए तो सो गया था, अभी उसकी नींद खुल गई है तो एक्टिव हो गया है। मुझे हल्का सा हेडेक हो रहा है। जब कहीं भी इधर उधर जाओ तो यही प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टूर पे। हाँ बेटा अभी ला रही हूँ पानी। और मिस्टर रावत आते ही चले गए हैं हेयर कट करने के लिए, उनको हेयर कट करने का मौका मिल गया आज। और इतने कपड़े फैले हुए हैं वॉश करने वाले, बहुत सारा काम ऐसे फैला पड़ा। तो अब काम करना थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। नोनी क्रैंकी हो रहा है, उसको देखती हूँ मैं। तो अभी 2 बज गए और हस्बैंड नहा रहे हैं। वो हेयर कट करवा के आए थे। वैसे वो सुबह नहा के गए थे, लेकिन अभी वो दोबारा से नहा रहे। और नोनी को मैंने ही नहला रही हूँ, और बस उसका मैंने हाथ मुँह धुला दिया। और सुबह भी हम नहला के नहीं ले गए, बस हाथ मुँह धुला दिए, ऐसे ले गए थे। और मैंने अनार मिल करके अनार खिला दिया उसको। अभी डिनर करने का बिल्कुल अभी लंच करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और मैंने मैगी भी खा ली थी फिर बाद में, तो बस पेट भर गया। कपड़े धुल चुके हैं, सारा काम हो गया। अब हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। नोनी को भी सुलाती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे शाम को मिलूंगी। इवनिंग तो अभी शाम के 4:15 बज गए हैं, और मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि भूख लग रही थी। हमने काफ़ी देर हो गई, आज लंच भी नहीं किया, क्योंकि घर आने के बाद हमने कुछ खाया नहीं। और नोनी अभी सोया ही हुआ है, हस्बैंड भी अभी सोए हुए हैं। तो मैंने उठ के एडिटिंग कर ली, और अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ। यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, और आलू जो है मैंने यहाँ पे कपड़े में रखे हैं, ताकि इसका सारा पानी सोख कर ले। बस जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, और चाय स्नैक्स एंजॉय करेंगे। और आज हमारा दूध जो है बाहर रखा हुआ था। दूध वाले भैया जो हैं वो 8 बजे के बाद ही आते हैं, तो हम लोग तो चले गए थे 6:30 बजे, तो दूध वैसे टंगा हुआ था। तो अभी मुझे चेक करना है कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया है। नोनी भी उठ गई है, उसकी नींद पूरी हो गई। अब काफ़ी मजे से सोया 2-2.5 घंटे। हाय नोनी, नीना पूरी हुई? जय श्री महाकाल बोल दो। गए थे ना आज महाकाल। और पता, मैं आपको एक बात बताती हूँ। परसों नोनी मुझसे कह रहा था भगवान जी पास जाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा है। अचानक से इसने बोला भगवान जी पास जाएंगे, और आज सच में भगवान जी के दर्शन भी हम करके आ गए। कहते हैं ना बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, तो बच्चों को सब कुछ पता होता है। आई थिंक नोनी को पता था हम लोग जाने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था 15 मिनट से, तो ये ठंडे हो गए। अब मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद जो है फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। और कैमरा देख के नोनी यहाँ पे आ गया था, और मंदिर में हमने ये कलावा बंधवाया था हाथ में। तो नोनी सबके हाथ में देख रहा था कि सबके हाथ में बंधा है कि नहीं बंधा है, मम्मा पापा दोनों के हाथों में, और आपको भी वही दिखा रहा था। तो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और सॉल्ट। तो बस हमारे क्रिस्पी और टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। साथ में भैंस वाला दूध है, ये ख़राब हो गया है। लग रहा था कहीं दूध ख़राब ना हो जाए। तो बंद करी। नोनी टीवी के साथ छेड़खानी नहीं। गाय वाला दूध मैंने बॉईल किया, वो अच्छे से बॉईल हो गया, वो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन भैंस वाला दूध फट गया ये। तो इसका मैं पनीर बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो पनीर मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया है, कुछ मैंने अलग से फ्राई करके निकाला है नोनी के लिए, छोटे छोटे से पीसेस करके। इस तरह से मैंने इसमें सॉल्ट और चाट मसाला डाला है। काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, और इवनिंग स्नैक्स काफ़ी अच्छा हो सकता है, नोनी को अच्छा भी लगता है। बस इसके बाद हमने सीधा डिनर कर लिया था, और यहाँ पे जल्दी से मैंने किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। दिन में भी मैं जल्दी उठ गई थी, एडिटिंग करना था इस वजह से, और फिर थकान भी हो रही थी। कहीं भी इधर उधर जाओ, ट्रैवल करो तो बहुत थकान होती है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद मैं घर समेटूँगी। बजने वाला है, मैंने सारा काम कर लिया है, और नोनी यहाँ पे बैठा है मेरे साथ।
हम लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के और उनके पापा अंदर काम कर रहे हैं। तो अब जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे पता है आप सबको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा और हमारे साथ आप भी आज उज्जैन महाकालेश्वर घूम लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर रावत आज वहाँ दूसरी बार गए। पहली बार गए थे अपने साथ वालों, मतलब जो जिनके साथ वो काम करते हैं उनके साथ, तो आज वो सेकंड टाइम गए। लेकिन जब वो पहली बार गए तब मोबाइल अलाउ किया था सबको, मतलब फ़ोन लेके सब अंदर गए थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि सबके मोबाइल फ़ोन सब जमा कर रहे थे और अंदर किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं था। तो इस वजह से मैं अंदर तो कुछ शूट नहीं कर पाई। और वैसे सही भी है, अंदर ऐसी जगहों पे ना फ़ोन कैमरा लेके जाना सही नहीं होना चाहिए। आप जाते हो श्रद्धा से और वहाँ दर्शन करिए और आ जाइए। मोबाइल वीडियोस वगैरह बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।